वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, BSUSC के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जिस प्रकार नित्य दिन BSSU के माध्यम से नई नोटिस जारी कर दी जाती है, और इस नई नोटिस के तहत कह सकते हैं कि एक प्रकार से BSSU खुद ही एक बड़ी ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है आयोग, या तो वो जाल में फंसना चाह रही है या जाने अनजाने हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे देखिए, कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो नोटिस लगातार इन्होंने जारी किए हैं। तो अभी देखिए, लेटेस्ट जो 19 जनवरी का नोटिस है, यहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट को लेकर नोटिस है, मैथमेटिक्स को लेकर। इसी प्रकार जब आप नीचे बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर यहाँ नोटिस है। एलाइड सब्जेक्ट की लंबी सूची यहाँ पर दे दी जा रही है। कॉमर्स के लिए यहाँ पर पहले जारी की गई थी। इसी के रिगार्डिंग इस पर एक हम लोग एनालिटिक कर सकते हैं, स्टडी करेंगे, निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, और हम लोग ये मान कर चलेंगे और कि आपका फॉर्म फिर से रीओपन होगा, करना होगा आयोग को। क्यों करना होगा आप देखिए। आप यहाँ पर जब इस नोटिस को ओपन करेंगे, किसी भी नोटिस को, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ले रहा हूँ। ये जैसे मैथ विषय है ना, मैथ विषय में ये 19 जनवरी को एक नोटिस जारी की गई। अभी लेटेस्ट 19 जनवरी को ही लास्ट नोटिस है इस मामले में। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हैं, मैं सब पे नहीं जाऊँगा। आपको सिर्फ क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए साथियों, ये आपका मैथमेटिक्स में क्या किया है, इन्होंने बैठक की और एलाइड सब्जेक्ट जो था उनकी एक सूची जारी की कि अब ये जो मैथमेटिक्स विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो सिर्फ मैथमेटिक्स से अगर आपका नेट है या PG है तो ही आप अप्लाई करेंगे, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर इसके समतुल्य विषयों की एक लंबी चौड़ी सूची दे दी गई है। और टोटल देखिए 12 से लेकर के 14 है ना, 14 यहाँ पे सब्जेक्ट्स को इन्होंने मैथ के समतुल्य माना है। अभी मैंने एक विषय का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे विषयों का इन्होंने सूची दिया है। तो और ये कब दिया है? अभी दिया है ना। टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा बवाल होना है। देखिए, MSc मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग, MSc मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, MSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स विथ ओशिनोलॉजी। इसके अलावे आपके पास MSc इन मैथ विथ कंप्यूटर साइंस, इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, MSc इन प्योर मैथमेटिक्स, MSc इन मैथमेटिक्स प्योर। इसके अलावा MSc इन मैथमेटिक्स प्योर ग्रुप, MSc मैथमेटिकल साइंस प्योर मैथमेटिक्स, MSc इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, MSc मैथमेटिक्स अप्लाइड, MSc मैथमेटिक्स विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद MSc इन मैथमेटिक्स विथ एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस, MSc इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। साथियों, मैंने एक एग्जांपल लिया मैथ का। यहाँ पे मैथ में आपने कितने एलाइड सब्जेक्ट को शामिल किया? 14 सब्जेक्ट को ना, 14 सब्जेक्ट को आपने शामिल किया। और कब किया? आप अभी 2024 में शामिल कर रहे हैं। ये वैकेंसी कब की है? 2020 की है ना, 2020 की। तो ये जो आपने 14 एलाइड सब्जेक्ट डाला है, इसके अभ्यर्थी 2020 में भी थे। यहाँ पे 2020, हाँ 2020 के में भी थे। तो 2020 में इन्होंने अप्लाई किया? नहीं किया, क्योंकि आपने एलाइड सब्जेक्ट में इसका नाम दिया नहीं था इन सारे सब्जेक्ट का। तो उन्होंने आवेदन उस समय नहीं किया। आज आप उसे एलाइड सब्जेक्ट में दे रहे हैं। उसके दो ग्रुप हैं, कुछ लोगों ने आवेदन किया था, कुछ लोगों ने रिस्क लिया। कुछ लोगों ने आवेदन किया, कुछ लोगों ने आवेदन किया, यस आवेदन किया, रिस्क लिया, उनको लगा कि नहीं होगा तो भी हम देखते हैं। जबकि कुछ ने नहीं किया, पूरी तरह नकार दिया कि नहीं है ही नहीं, कैसे आवेदन करें, है ना। और कुछ ने किया। तो ये फायदा किसे मिलेगा? अभी इसको मिलेगा। इन्होंने रिस्क लिया, आवेदन किया, फायदा मिला, और इन्होंने नहीं किया, इसे फायदा नहीं। जबकि योग्यता इस दोनों के पास सेम है, दोनों के पास योग्यता क्या है? इक्वल है, इक्वल योग्यता है। इन्होंने ईमानदारी से क्या किया? नहीं है तो नहीं किया, सीधे साधे बच्चे थे, नहीं किया। अब ये सब यहाँ पे थोड़ा चतुर थे, होशियार थे, थोड़ा कहते कि स्ट्रगलर थे, स्ट्रगल करने वाले थे, इन्होंने आवेदन कर दिया। अब एडवांटेज इसको मिल गया, इसको क्यों नहीं मिलेगा? इसको भी मिलना चाहिए, इसको भी मिलना चाहिए। जिन्होंने आवेदन नहीं किया तो उसको अब मौका कैसे मिलेगा? उसके लिए फॉर्म को रीओपन करना होगा। आप अगर रीओपन नहीं करते हैं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर से हाई कोर्ट जाएंगे और फिर से कोर्ट का चक्कर लगाएंगे और मामला फिर कोर्ट में चला जाएगा। अगर आप रीओपन नहीं करेंगे तो निश्चित यही होना है और यही होगा, क्योंकि योग्यता इनके पास भी था 2020 में। 2020 में योग्यता इनके पास भी था, इनके पास, दोनों के पास योग्यता था। लेकिन आज सिर्फ मौका इसको देने का प्रयास किया जिन्होंने 2020 में आवेदन किया था। अभी जब इनके पास है
एलाइड सब्जेक्ट में उनका नाम आ गया है तो उनके लिए भी फॉर्म रीओपन होना चाहिए। लेकिन आप शर्त लगा दीजिए जिनके पास 2020 में ये डिग्री थी, आप कंडीशन लगा दीजिए 2020 में जो आवश्यक अर्हता है, योग्यता है, वो पूरी कर ली है, वो आवेदन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ फ्रेशर 2024 में जिनके पास योग्यता आई है वो आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन 2020 में जिनके पास योग्यता थी उनको आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। ये उनका राइट है, ये उनका राइट है। अगर नहीं देते हैं, आयोग के द्वारा नहीं दिया जाएगा, निश्चित ये बच्चे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में फिर से मामला घसीटा जाएगा और ये वैकेंसी और डिले होता रहेगा, है ना, और फिर कोर्ट का चक्कर लगते रहेगा। इससे अच्छा कि इनके लिए फॉर्म को रीओपन करना चाहिए। और मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इन्वायरमेंटल साइंस और भी कॉमर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट की का इन्होंने लिस्ट अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार ये जारी कर रहे हैं। तो उन सबको मौका मिलना चाहिए, फिर से रीओपन फॉर्म को करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर मामला और ज़्यादा फंसेगा। या तो आयोग को ये करना चाहिए, अभी आप एलाइड सब्जेक्ट की सूची क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल अभी आपके लिए आपको देना ही नहीं चाहिए। बोले कि नहीं अगली वैकेंसी से होगा, इस वैकेंसी को क्लियर तो भले कर लें आप। एक प्रकार से जाल में खुद ही आयोग यहाँ पर उलझते जा रही है और इसके चलते अब एक ही उपाय बचा है कि यहाँ पर इस फॉर्म को रीओपन करना चाहिए, ताकि जो आपने अभी हाल फिलहाल में एलाइड सब्जेक्ट की सूची जारी की है उन सभी को मौका मिलना चाहिए। या इसमें एक शक भी पैदा, अगर आप रीओपन नहीं करते हैं और सिर्फ जो पहले जिन्होंने आवेदन किया उनको सिर्फ मौका मिलता है, जिन्होंने पहले 2020 में आवेदन कर दिया रिस्क लेकर, तो इससे ये लगेगा कि इन लोगों का कहीं से कहीं इन लोगों को एडवांटेज दिलाने का प्रयास कर रहा है आयोग। इस प्रकार के आरोप लगेंगे, है ना, इस प्रकार आरोप लग सकते हैं। इसलिए पूरी पारदर्शिता यही होगा कि जिनके भी पास 2020 में ये योग्यताएं थी, जो एलाइड सब्जेक्ट हमने अभी जारी किया है आयोग के द्वारा, उन सभी को आवेदन का मौका मिलना चाहिए। फॉर्म को 5 दिनों के लिए, 1 सप्ताह के लिए रीओपन करना चाहिए। अभी जिस विषय का इंटरव्यू जिससे नहीं हुआ, रीओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो मामला बुरी तरह फंसेगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगते रहेगा। इसीलिए अगर आप एलाइड सब्जेक्ट से, स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहूँ, अगर आप एलाइड सब्जेक्ट में अगर आपका नाम है, आपके सब्जेक्ट का, कि नहीं मेरा एलाइड सब्जेक्ट में नाम आ गया मेरे सब्जेक्ट का, और आप अप्लाई करना चाह रहे, आपको भी इसके लिए कैंपेन करना होगा ना, आपको भी इसके लिए कर सकते हैं, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप, है ना। ये बहुत ही ज़रूरी बात थी और मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। और इसमें आपका क्या कहना, आप जरूर कमेंट करें कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए कि नहीं उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2020 में आवेदन नहीं किया था, जबकि उसके पास 2020 में योग्यता थी। तो 2020 में योग्यता थी और आवेदन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें आपने एलाइड सब्जेक्ट की सूची जो डाली अभी, उस समय उसके सब्जेक्ट का नाम नहीं था। अभी आपने उसके सब्जेक्ट का नाम डाला, जबकि विज्ञापन 2020 का है। तो 2020 में जिसके पास योग्यता थी उनको तो मौका मिलना ही मिलना चाहिए, इसमें बिल्कुल उनका राइट बनता है। तो साथियों, मैं यही बस ये आप सभी से कहना चाहूँगा, आपका इसमें क्या विचार, आप जरूर कमेंट करें। आप जितना कमेंट करेंगे, इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, लोगों के पेज जाएगा, एक कर सकते फिर से इसके खिलाफ, इसके कर सकते समर्थन में कैंपेन चलेगा और फॉर्म रीओपन होगा और नए नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट जानकारी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।